क्या आपका अतीत एक खूबसूरत याद है या एक ऐसी जंजीर जो आपको हर दिन खींच रही है? क्या आप उन पुराने पलों में, उन बीती बातों में, उन अधूरे रिश्तों में फंसे हुए हैं जहां हर सांस के साथ एक कसक उठती है? वो पछतावे, वो काश ऐसा न होता की आवाजें, क्या उन्होंने आपकी आत्मा को कैद कर रखा है? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस कैद को तोड़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आपका अतीत सिर्फ एक कहानी है और आप उस कहानी के कैदी नहीं, आप उसके लेखक हैं। लेकिन इस सच को जानने से पहले हमें उस भ्रम को समझना होगा जिसमें हम जी रहे हैं। देखो, हम सबने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन पर बाद में हमें पछतावा होता है, या फिर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, कुछ ऐसे लोग आए और चले गए हैं जिनकी यादें हमें आज भी जकड़ कर रखती है। हम सोचते हैं कि ये तो इंसानी फितरत है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नॉर्मल आपको कितना भारी पड़ रहा है? ये नॉर्मल आपको कितना थका रहा है, कितना खाली कर रहा है? आपका मन एक ऐसी मशीन है जो लगातार काम कर रही है, ये बस सोचता रहता है, विचार करता रहता है, और सबसे ज्यादा ये क्या सोचता है? या तो फ्यूचर की चिंता करता है जो अभी आया ही नहीं, या फिर पास्ट को पकड़ कर बैठ जाता है जो अब चला गया है। सोचो, आपका मन एक टेप रिकॉर्डर की तरह है और उसमें एक ही गाना बार बार बज रहा है, वो पुराना गाना, वो पुरानी याद, वो पुराना पछतावा, और तुम उस गाने को बंद नहीं कर पा रहे हो। तुम उस धुन में ऐसे खोए हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम अपनी जिंदगी का आज खो रहे हो। लोग कहते हैं पास्ट को भूल जाओ और आगे बढ़ो। कितना आसान है कहना, है ना? जैसे कोई कहे अपनी प्यास भूल जाओ और पानी पीना छोड़ दो। क्या ये इतना आसान है? अगर आसान होता तो दुनिया में इतने लोग अतीत के बोझ तले दबे क्यों होते? इतने लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में क्यों जी रहे होते? सच ये है कि यह आसान नहीं है, और जिस तरह से तुम इसे भूलने की कोशिश कर रहे हो वो तरीका ही गलत है। तुम पास्ट से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो चीज दबाई जाती है वो और ज्यादा ताकत के साथ वापस आती है और ज्यादा शोर मचाती है। तुम्हारा मन एक चालाक मास्टर है, ये तुम्हें बताएगा कि पास्ट में जो हुआ वो तुम्हारी गलती थी। अगर तुमने वो फैसला न लिया होता, अगर तुमने वो बात न कही होती, अगर तुम थोड़ा और कोशिश करते, और फिर ये तुम्हें एक लूप में फंसा देगा, गिल्ट का लूप, पछतावे का लूप, काश का लूप। ये लूप इतना गहरा होता है कि तुम उसमें से बाहर निकल ही नहीं पाते। हर दिन हर रात तुम उसी कहानी को दोहराते हो, उसी दर्द को फिर से जीते हो, जैसे कोई पुरानी फिल्म देख रहा हो जिसे तुम पहले ही 1000 बार देख चुके हो, लेकिन फिर भी तुम उसे बार बार देखते हो, या उम्मीद में कि शायद इस बार एंडिंग बदल जाएगी। क्या बदलती है? और सिर्फ पछतावा ही नहीं, कई बार तो अच्छी यादें भी एक बोझ बन जाती हैं। तुम उन सुनहरे पलों को याद करते हो जब सब कुछ परफेक्ट था, जब तुम खुश थे, जब तुम्हारे साथ वो लोग थे जो अब नहीं हैं, और फिर तुम वर्तमान की तुलना उन यादों से करते हो। तुम्हें लगता है कि अब वो बात नहीं, अब वैसा मजा नहीं, अब वैसी खुशी नहीं, और इस तुलना में तुम अपने आज को मार देते हो। तुम अपने वर्तमान की खूबसूरती को, उसकी संभावनाओं को देख ही नहीं पाते। तुम एक ऐसे पुराने महल में रहने को मजबूर हो जाते हो जिसकी दीवारें ढह चुकी है, लेकिन तुम उसकी पुरानी शान को नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम उस अतीत की झूठी चमक में जीते हो, जबकि तुम्हारा आज तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हें गले लगाने के लिए। तुम्हें समझना होगा कि अतीत की यादें एक भ्रम है। वे सिर्फ तुम्हारे मन में बनी हुई छवियां हैं, आवाजें हैं, एहसास हैं। वे असली नहीं है, वे सिर्फ तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है। जिस तरह तुम किसी पुरानी तस्वीर को देखते हो, वो सिर्फ एक पल को कैद करती है, वो पूरा सच नहीं बताती। और जैसे जैसे समय बीतता है तुम उस तस्वीर में अपनी मर्जी के रंग भरने लगते हो। जो बुरा था उसे भूल जाते हो, जो अच्छा था उसे बढ़ा चढ़ा कर देखते हो, और इस तरह तुम अपने लिए एक फैंसी वर्ल्ड बना लेते हो। ये फैंसी तुम्हें आराम देती है, लेकिन ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। ये एक ड्रग की तरह है। जब तुम अतीत में जीते हो तो तुम्हें एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है, भले ही वो दर्दनाक कंफर्ट हो, क्योंकि तुम्हारा मन अनजाने से डरता है। तुम्हारा मन उस जगह से डरता है जहां कोई पुरानी याद नहीं है, कोई पुरानी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत से जुड़ी हुई है। मैं वो हूं जिसने ये गलती की, मैं वो हूं जिसके साथ ऐसा हुआ, मैं वो हूं जिसके पास कभी वो सब था। और जैसे ही तुम उस पहचान को छोड़ने की कोशिश करते हो, तुम्हें डर लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारा अतीत तुमसे छीन लिया जाए तो तुम एक खाली कैनवास हो, और खाली कैनवास पर क्या बनाना है ये सोचने में तुम्हें डर लगता है।
लोग अक्सर अपने अतीत को एक बैगेज की तरह ढोते रहते हैं। सोचो, तुम एक लंबी यात्रा पर निकले हो और तुमने अपने पीठ पर एक भारी भरकम सूटकेस लाद रखा है। उस सूटकेस में क्या है? पुरानी शिकायतें, पुराने धोखे, पुराने फेलियर, पुराने दुख। और तुम इस सूटकेस को कहीं भी नहीं रख रहे हो। तुम उसे हर जगह अपने साथ ले जा रहे हो। तुम उसे अपने रिश्तों में ले जाते हो, अपने काम में ले जाते हो, अपनी खुशी के पलों में भी ले जाते हो, और फिर तुम शिकायत करते हो कि तुम थके हुए हो, तुम खुश नहीं हो। अरे, जब तुमने इतना भारी बोझ उठा रखा है तो तुम कैसे खुश हो सकते हो? कैसे तुम आजाद महसूस कर सकते हो? यह सिर्फ इमोशनल बोझ नहीं है, यह एक मेंटल बोझ भी है। जब तुम्हारा मन लगातार अतीत में उलझा रहता है तो तुम्हारे पास वर्तमान के लिए ऊर्जा नहीं बचती। तुम क्रिएटिव नहीं हो पाते, तुम फोकस नहीं कर पाते, तुम नए रिश्ते नहीं बना पाते। तुम्हारी सारी एनर्जी उस पुरानी फिल्म को फिर से चलाने में, उस पुरानी कहानी को फिर से जीने में खर्च हो जाती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। और तुम सोचते हो कि तुम बीमार नहीं हो, तुम तो बस सोच रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि अतीत जा चुका है, वह अब बस एक याद है, एक परछाई है। तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम उसे फिर से नहीं जी सकते, तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। कितना भी सोच लो, कितना भी रो लो, कितना भी पछतावा कर लो, जो हो चुका है वह हो चुका है। यही परम सत्य है, और इस सत्य को स्वीकार करना ही तुम्हारी आजादी का पहला कदम है। लेकिन स्वीकार करना मतलब भूल जाना नहीं है। स्वीकार करना मतलब यह समझना है कि उस पर अब तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, और अब तुम उसे अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब करने की इजाजत नहीं दोगे। तुम्हें सिखाया गया है कि गलतियों से सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन सीखने और उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराकर खुद को टॉर्चर करने में फर्क है। तुम एक गलती से तब सीखते हो जब तुम उसे एक बार देखते हो, उससे क्या सीखा जा सकता है ये समझते हो, और फिर आगे बढ़ जाते हो। लेकिन अगर तुम उसी गलती को 1000 बार अपने मन में दोहराते हो, 1000 बार खुद को कोसते हो, तो यह सीखना नहीं है, या तो खुद को सजा देना है, और यह सजा तुम्हारी तरक्की को रोकती है, तुम्हारी खुशी को मारती है। यह खेल जो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल रहा है वो बड़ा खतरनाक है। ये तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम विक्टिम हो, मेरे साथ बुरा हुआ, मैंने गलत किया, और इस विक्टिम मेंटालिटी में तुम फंस जाते हो। तुम अपनी ताकत भूल जाते हो, तुम यह भूल जाते हो कि तुम उस कहानी के राइटर हो जिसमें तुम अब जी रहे हो। तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारे पास हर पल एक नया चैप्टर शुरू करने की शक्ति है, लेकिन तुम उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि तुम्हें उस पुरानी कहानी में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है, चाहे वो कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले, कैसे उस कैद को तोड़े जो ना तो दिखती है और ना ही सुनाई देती है, लेकिन जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। कैसे उस पुराने बोझ को उतार फेंके ताकि हम आजादी की सांस ले सकें और अपने आज को पूरी तरह से जी सके। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, और ये कोई ऐसी गोली नहीं है जो तुम खाओगे और सब ठीक हो जाएगा। ये एक गहरी समझ का सफर है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का सफर है, एक ऐसी जर्नी जहां तुम अपने मन को, अपने अतीत को, अपने पछतावे को एक बिल्कुल नई नजर से देखोगे। एक ऐसी नजर जो तुम्हें आजादी देगी, न कि और ज्यादा बांधेगी। और इस सफर की शुरुआत होती है उस सच को पहचानने से जो आज हमने देखा कि तुम्हारा अतीत, तुम्हारी यादें, तुम्हारे पछतावे, ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का खेल है, और तुम उस खेल के खिलाड़ी नहीं बल्कि उस खेल के मालिक हो। अगर तुम मालिक बनना चाहते हो तो अब हमें उस अगले कदम की ओर बढ़ना होगा, जहां हम सीखेंगे कि इस मालिक बनने की शुरुआत कैसे की जाए। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारा मन, जिसे तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हो, अक्सर वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये तुम्हें अतीत के उन अंधेरे कोनों में धकेल देता है जहां रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं। ये तुम्हें उन यादों के जाल में फंसा देता है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि ये पुरानी यादें, ये बीते हुए पल, क्या सच में ये वही है जो हुए थे, या फिर ये तुम्हारे मन की एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे तुम हर बार नया रंग देकर जीते हो? यादें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती दोस्तों, तुम्हारा मन कोई वीडियो कैमरा नहीं है जो सब कुछ हूबहू रिकॉर्ड कर ले। तुम्हारी यादें हर बार फिर से बनाई जाती हैं। जब तुम किसी पुरानी घटना को याद करते हो तो तुम उसे फिर से रचते हो, और इस बार की रचना में तुम्हारे आज के इमोशंस, तुम्हारी आज की सिचुएशन, तुम्हारी आज की समझ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तुम दुख में होते हो तो पुरानी खुशी की याद भी फीकी लगने लगती है।
तुम खुश होते हो तो पुराने दर्द में भी एक सबक नजर आने लगता है। ये सिर्फ मन का खेल है, एक अजीब सा भ्रम, और इस खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है पछतावा। पछतावा क्या है? ये एक ऐसी आग है जिसे तुम अपने ही भीतर जलाते हो, ये सोचकर कि शायद ये आग किसी और को जलाएगी, लेकिन जलते तुम ही हो। ये एक ऐसा जहर है जिसे तुम रोज पीते हो और उम्मीद करते हो कि कोई और मरेगा। कितनी मूर्खता है ये! जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते, फिर क्यों तुम उस मरे हुए घोड़े को दौड़ाने की कोशिश करते हो? ये सिर्फ खुद को यातना देने का एक तरीका है और कुछ नहीं। तुम सोचते हो, अगर मैंने ऐसा न किया होता तो, अगर मैंने वो रास्ता न चुना होता तो, अगर मैं थोड़ा और समझदार होता तो। ये व्हाट इफ के सवाल तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देते। ये एक ऐसा भंवर है जिसकी कोई गहराई नहीं। तुम कल्पनाओं की उस दुनिया में खो जाते हो जहां तुमने कभी प्रवेश ही नहीं किया। तुम उन संभावनाओं के लिए रोते हो जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ये सिर्फ मन की बनाई हुई एक और जेल है जिसकी चाबी तुम्हारे ही हाथ में है, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल करना नहीं चाहते। आखिर क्यों हम इतनी शिद्दत से इस दर्द को पकड़े रहते हैं? इसका जवाब तुम्हारे अहंकार में छुपा है। अहंकार को एक कहानी चाहिए, उसे एक पहचान चाहिए, और अक्सर ये पहचान वो तुम्हारी पीड़ा में ढूंढता है। जब तुम पछतावा करते हो तो तुम खुद को पीड़ित दिखाते हो। तुम दुनिया को दिखाते हो कि तुम कितने सीरियस हो, कितने डीप हो, कितने दुखी हो, और पीड़ित होना अहंकार को एक खास किस्म की अहमियत देता है। उसे लगता है वो खास है क्योंकि वो इतना कुछ झेल रहा है। अगर तुम खुश हो जाओ, अगर तुम अतीत को छोड़ दो, अगर तुम वर्तमान में जीना शुरू कर दो, तो अहंकार घबरा जाता है। उसे लगता है उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। उसे लगता है कि अगर दुख नहीं है तो तुम कौन हो? वो मैं जो दर्द में जी रहा था, वो मैं जो अपनी गलतियों पर रो रहा था, अगर वो मैं खत्म हो गया तो क्या बचेगा? ये खालीपन का डर, ये पहचान खोने का डर तुम्हें अतीत से चिपके रहने पर मजबूर करता है। अजीब बात है इंसान की फितरत, उसे दर्द में भी एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि दर्द जाना पहचाना होता है। वो तुम्हारी पुरानी जीन्स की तरह है, थोड़ी फटी हुई, थोड़ी पुरानी, लेकिन आरामदायक। अनजान खुशी से भी उसे डर लगता है। खुशी एक नई जगह की तरह है जहां तुम्हें रास्ता नहीं पता, जहां तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा। इसलिए तुम अपने दर्द के कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो। तुम उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते, भले ही वो तुम्हें रोज मार रहा हो, रोज तुम्हारी आत्मा को छील रहा हो। तुम सोचते हो कि अतीत को बार बार दोहराने से तुम उसे ठीक कर सकते हो, या भविष्य में ऐसी गलतियां करने से बच सकते हो, लेकिन ये एक और भ्रम है। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, वो एक बंद किताब है। तुम उससे बस सबक ले सकते हो, और सबक लेने के लिए तुम्हें पूरी किताब को हर दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम एक बार पढ़ो, जो काम की बातें हैं वो सीख लो, और फिर किताब को बंद करके आगे बढ़ जाओ। जिंदगी इंतजार नहीं करती। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम किसी टूटी हुई चीज को बार बार जोड़ते रहो, ये जानते हुए कि वो अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। तुम अपनी मानसिक ऊर्जा, अपना समय, अपनी भावनाएं, सब कुछ उस पर बर्बाद कर देते हो जिसे बदला नहीं जा सकता, और इस प्रक्रिया में तुम अपने वर्तमान को भी खो देते हो। तुम उन पलों को मिस कर देते हो जो अभी तुम्हारे सामने हैं, जो अभी तुम्हें दिए गए हैं। तुम अपनी खुशियों को टाल देते हो, ये सोचकर कि पहले अतीत का हिसाब किताब हो जाए। लेकिन अतीत का हिसाब किताब कभी खत्म नहीं होता जब तक तुम खुद उसे खत्म ना कर दो, और इस हिसाब किताब को खत्म करने का सबसे पहला कदम है माफी। लेकिन किसकी माफी? अक्सर तुम सोचते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे माफ करना है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद को माफ करना होगा। तुमने जो गलतियां की, जो रास्ते चुने, वो उस वक्त तुम्हारी सबसे अच्छी समझ थी। क्या तुम आज की समझ से कल के फैसले को कोसोगे? क्या तुम आज की रोशनी में कल के अंधेरे को गलत साबित करोगे? ये अन्याय है, ये खुद पर जुल्म है। हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से फैसले लेता है। उस वक्त तुम्हारी समझ उतनी ही थी। तुमने शायद गलती की होगी, तुमने शायद किसी को चोट पहुंचाई होगी, तुमने शायद खुद को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन वो उस पल का सच था। अब तुम बदल गए हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम सीख गए हो। तो फिर क्यों तुम उस पुराने तुम को आज भी सजा दे रहे हो? खुद को माफ करो, अपनी कमियों को माफ करो, अपनी नासमझी को माफ करो। तभी तुम इस बोझ से मुक्त हो पाओगे जो तुमने खुद अपने कंधों पर लाद रखा है। याद रखना, माफी का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी गलतियों को सही ठहरा रहे हो। माफी का मतलब ये भी नहीं कि तुम उन घटनाओं को भूल जाओ
माफी का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम उस घटना से जुड़ी पीड़ा को, उस दर्द को, उस पछतावे को अपने अंदर से मुक्त कर रहे हो। तुम उस रस्सी को काट रहे हो जिससे तुम अतीत से बंधे हुए हो। तुम खुद को आजाद कर रहे हो, और ये आजादी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा मन एक खेत की तरह है। अगर तुम उसमें गेहूं नहीं बोओगे तो खरपतवार अपने आप उग जाएगी। अगर तुम उसमें वर्तमान की खुशियों के बीज नहीं बोओगे तो अतीत के कांटे और कड़वाहट अपने आप उगने लगेगी। तुम्हें चुनना होगा कि तुम अपने मन के खेत में क्या उगाना चाहते हो। क्या तुम उन पुरानी सूखी जड़ों को पकड़े रहोगे या नई ताजी फसल बोना शुरू करोगे? चुनाव हमेशा तुम्हारा ही है। जीवन एक नदी की तरह है, जो पानी बह गया वो बह गया। तुम कभी एक ही पानी में 2 बार पैर नहीं डाल सकते। हर पल नया पानी आता रहता है। अगर तुम बह चुके पानी को पकड़े रहोगे तो तुम इस नए पानी का अनुभव कभी नहीं कर पाओगे। तुम जीवन की ताजगी को, उसकी नईनेस को मिस कर दोगे। बनो उस नदी की तरह जो कभी रुकती नहीं, जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, जो हर पल अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नया रूप लेती रहती है। सच्चाई सिर्फ एक है, और वो है ये पल, ये अभी। अतीत एक सपना है, भविष्य एक कल्पना, असलियत तो सिर्फ ये सांस है जो तुम ले रहे हो। ये पल है जिसे तुम जी रहे हो। जब तुम अतीत में जीते हो तो तुम इस अभी को मिस कर देते हो। तुम अपनी जिंदगी के असली पल को, उसकी सुंदरता को, उसकी संभावनाओं को खो देते हो, और फिर भविष्य में तुम आज के इस मिस किए हुए पल पर पछताओगे। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसे तुम्हें कहीं ना कहीं तोड़ना ही होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम अतीत नहीं हो। तुम वो नहीं हो जो तुमने किया। तुम वो भी नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम हर पल एक नया इंसान हो। तुम हर पल एक नया इंसान हो। अगर तुम अपनी पहचान को अपने अतीत से जोड़कर रखोगे तो तुम खुद को एक ऐसी जेल में बंद कर लोगे जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम अपने ही बनाए हुए इतिहास में फंस जाओगे। अपनी पहचान को अपनी वर्तमान से जोड़ो, अपने हर नए पल से जोड़ो। अपनी ऊर्जा को अतीत को कोसने या उसे बदलने में मत लगाओ। अपनी ऊर्जा को इस पल में लगाओ, अपने अभी में लगाओ। इस पल को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पल को कैसे जिया जाए, इस पल में कैसे खुश रहा जाए, इस पर ध्यान दो। जब तुम अपना ध्यान अतीत से हटाकर वर्तमान पर लाते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हो। तुम एक नई शुरुआत करते हो। हर पल एक नई शुरुआत। ये कोई आसान काम नहीं है। मन बार बार तुम्हें पुराने रास्तों पर खींचेगा। मन बार बार तुम्हें उन अंधेरी गलियों में ले जाने की कोशिश करेगा जहां तुम्हें चोट लगी थी। लेकिन तुम्हें सजग रहना होगा, तुम्हें जागृत रहना होगा। तुम्हें हर बार उसे कहना होगा, नहीं, अब और नहीं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हें इस मन की चालों को समझना होगा, इसकी धोखेबाजियों को पहचानना होगा। और यही है उस अंधेरी मनोविज्ञान को समझने की शुरुआत जो तुम्हें खुद के ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हें वो ताकत खोजनी होगी अपने भीतर जो तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त कर सके। ये ताकत तुम्हारे ही अंदर है, गहरी छिपी हुई। ये ताकत है वर्तमान में जीने की, खुद को माफ करने की, और हर पल एक नया अध्याय शुरू करने की। ये ताकत है अपने मन के खेल को समझने की और उससे ऊपर उठने की। क्योंकि जब तक तुम इन खेलों को नहीं समझोगे तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। ये सिर्फ शुरुआत है। असली मुक्ति का रास्ता अभी और गहरा है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अतीत से चिपके हुए हैं, लेकिन सच तो यह है कि अतीत भी हमसे चिपका हुआ है। ये एक अजीब उगरीब रिश्ता है, एक साइक्लिक पैटर्न। तुम उसे पकड़े हो, वो तुम्हें पकड़े हैं, और इस पकड़ में एक अजीब सा कंफर्ट है। हाँ, दर्दनाक कंफर्ट। क्योंकि जो दर्द तुम जानते हो वो नए दर्द के अनजान दर्द से बेहतर लगता है। ये एक अजीब उगरीब एडिक्शन है, एक लत जहां तुम्हारी आत्मा पुराने जख्मों से एक अजीब सा सुकून पाती है। तुमने कभी सोचा है कि तुम बार बार उन्हीं यादों को क्यों दोहराते हो, उन्हीं पछतावों को क्यों कुरेदते हो, उन्हीं रिश्तों के टूटे टुकड़ों को क्यों समेटते हो? क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा ईगो अनजाने से डरता है। वो बदलाव से घबराता है। उसे लगता है कि अगर वो पुरानी पहचान छोड़ देगा तो वो कौन रहेगा। ये तुम्हारी पुरानी कहानियां ही तो हैं जो तुम्हें तुम्हारी पहचान देती है, भले ही वो पहचान दर्द से भरी हो। तुम अतीत में जीते हो क्योंकि वर्तमान तुम्हें चुनौती देता है। वर्तमान तुम्हें नई संभावनाएं दिखाता है, नए रास्ते खोलता है, और उन रास्तों पर चलने के लिए साहस चाहिए। उन रास्तों पर चलने के लिए तुम्हें अपने पुराने बोझ को उतारना पड़ेगा, और वो बोझ वो तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुका है। तुम सोचते हो, मैं वही हूं जिसके साथ ऐसा हुआ था, मैं वही हूं जिसने वो गलती की थी।
मैं वही हूं जिसे उसने धोखा दिया था। ये मैं वही हूं ही तुम्हें जंजीरों में जकड़ता है। अतीत एक भूतिया महल जैसा है। तुम उसमें घूमते हो, उसके खाली कमरों में, उसकी टूटी खिड़कियों से झांकते हो और पुरानी परछाइयों को देखते हो। तुम जानते हो कि वहां कुछ नहीं है, बस एकोस हैं, आवाजें हैं जो अब मौन हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी तुम वहां रुकते हो क्योंकि बाहर का सूरज तुम्हें डराता है, बाहर की खुली हवा तुम्हें बेचैन करती है। तुम उस बंद कमरे की नमी में, उस पुराने दर्द की खुशबू में सुरक्षित महसूस करते हो। लेकिन क्या ये सुरक्षा है या ये तुम्हारी अपनी ही बनाई हुई जेल है? अतीत एक मृत चीज है, वो जा चुका है और जो जा चुका है वो कभी वापस नहीं आता। तुम उसे कितना भी पुकारो, कितना भी चाहो, वो सिर्फ तुम्हारी कल्पनाओं में ही जिंदा रहेगा। और वो कल्पनाएं तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है, जीवन की असली सुंदरता से वंचित करती है। तुम्हारा दिमाग एक अद्भुत कहानीकार है। वो अतीत की घटनाओं को अपने हिसाब से जोड़ता है, तोड़ता है और तुम्हें एक कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो हमेशा सच नहीं होती। तुम्हारी यादें पूरी तरह से सही नहीं होती। तुम उन यादों को तोड़ मरोड़ कर देखते हो, अपनी भावनाओं के रंग में रंग कर देखते हो। अगर तुम दुखी हो तो अतीत की घटनाएं और दुखद लगने लगेंगी। अगर तुम क्रोधित हो तो वही घटनाएं और अधिक अन्यायपूर्ण लगेंगी। तुम्हें समझना होगा कि अतीत एक फिल्टर है जिससे तुम वर्तमान को देखते हो। अगर तुम्हारा फिल्टर दुख और पछतावे का है तो तुम्हें वर्तमान में भी सिर्फ दुख और पछतावा ही दिखेगा। तुम वर्तमान के खूबसूरत पलों को भी उस पुराने चश्मे से देखोगे और उन्हें भी उदासी से भर दोगे। ये खेल बहुत सूक्ष्म है। तुम्हारा मन तुम्हें दिखाता है कि अगर तब ऐसा नहीं होता तो आज ऐसा होता। ये एक व्हाट इफ का खेल है, ये एक अगर मगर का जाल है और इस जाल में तुम बुरी तरह उलझ जाते हो। तुम अपने वर्तमान की सारी ऊर्जा उस चीज पर खर्च कर देते हो जो अब बदल नहीं सकती। तुम उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो जो बंद हो चुका है और तुम उस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पीछे हजारों नए दरवाजे खुले पड़े हैं। तुम्हें अतीत को छोड़ना नहीं है क्योंकि तुम उसे छोड़ नहीं सकते। जो चीज है ही नहीं उसे कैसे छोड़ोगे? तुम्हें अतीत से अपनी पहचान को अलग करना है। तुम्हें अतीत को एक अनुभव के रूप में देखना है, ना कि अपनी पूरी हस्ती के रूप में। एक घटना हुई, तुमने उससे सीखा या नहीं सीखा, अब आगे बढ़ो। उस घटना को अपने माथे का टैटू मत बनाओ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई नदी बह रही हो, नदी के बीच में एक बड़ा पत्थर आ जाता है, पानी उस पत्थर से टकराता है, उसके किनारों से गुजरता है, लेकिन पत्थर वही का वही रहता है। तुम उस नदी के पानी की तरह हो, अतीत वो पत्थर है। तुम उस पत्थर से टकराकर रुक सकते हो या तुम उसके आसपास से रास्ता बनाकर आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारा चुनाव है। अक्सर हम अतीत को इसलिए भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उससे कुछ सीखना चाहते हैं या उससे कोई लेसन निकालना चाहते हैं। लेकिन सीखना एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया वर्तमान में होती है। तुम अतीत की घटना को याद करके कुछ नहीं सीख सकते जब तक कि तुम उसे वर्तमान में समझो नहीं। जब तक तुम उस घटना को एक तटस्थ भाव से ना देखो तब तक तुम उससे कुछ नहीं सीख पाओगे। तुम बस उसे दोहराते रहोगे, एक ही फिल्म को बार बार देखते रहोगे और हर बार वही इमोशंस जागृत करोगे। तुम्हें सीखना होगा ऑब्जर्व करना, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना। जब कोई पुरानी याद आती है तो उसे रोको मत, उसे दबाओ मत, उसे अपनी छाती से चिपकाओ भी मत। बस उसे देखो, एक साक्षी की तरह देखो, जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो और तुम उस फिल्म का हिस्सा नहीं हो। तुम बस एक दर्शक हो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करते हो तो तुम उनके पैटर्न को समझने लगते हो। तुम्हें पता चलता है कि कौन सी याद कब आती है, कौन सा पछतावा किस समय जागता है। और जब तुम इन पैटर्न्स को देख लेते हो तो तुम उनसे डिटैच होने लगते हो। तुम उनसे अपनी पहचान अलग करने लगते हो। तुम समझ जाते हो कि ये विचार और भावनाएं मेरे अंदर उठ रही है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। मैं वो हूं जो इन विचारों और भावनाओं को देख रहा है। ये डिटैचमेंट ही असली आजादी है। ये डिटैचमेंट ही तुम्हें अतीत की जंजीरों से मुक्त करता है। तुम्हें अतीत को भूलने की जरूरत नहीं है, तुम भूल भी नहीं सकते। तुम्हारा मन एक बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वो सब रिकॉर्ड करता है। लेकिन तुम उस रिकॉर्डिंग को हर पल प्ले करना छोड़ सकते हो। तुम उस रिकॉर्डिंग को सिर्फ तब चलाओ जब तुम्हें उससे कुछ सीखने को मिले और फिर उसे बंद कर दो। उसे अपने सिर पे बोझ मत बनाओ। तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना सीखना होगा। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो सब पसंद है जो हुआ। स्वीकार करने का मतलब है कि तुम उस रियलिटी को स्वीकार करते हो कि वो हुआ, तुम उसे बदल नहीं सकते। अब तुम उस पर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? अतीत को स्वीकार करना यानी हाँ ऐसा हुआ था, हाँ वो लोग वैसे थे, हाँ मैंने वो गलती की थी और इसके साथ एक गहरी सांस लो।
इस स्वीकारोक्ति में ही मुक्ति है। जब तुम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो उसके साथ तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाती है, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। तुम्हारा मन एक युद्ध भूमि है और तुम अपने ही अतीत से लड़ रहे हो। तुम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हो जो अब है ही नहीं। ये कैसी मूर्खता है। तुम्हें इस युद्ध को खत्म करना होगा, और युद्ध खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मसमर्पण। अपने अतीत के सामने आत्मसमर्पण करो, इस अर्थ में कि तुम उसे था स्वीकार करो। अब नहीं है स्वीकार करो, अब नहीं है स्वीकार करो। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम अतीत को छोड़ देंगे तो हम उससे मिले सबक भी भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। असली सबक तुम्हें तभी मिलता है जब तुम उस अनुभव से आगे बढ़ते हो, जब तुम उस अनुभव से दूरी बनाते हो। दूर से ही चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं। जब तुम किसी पेंटिंग के बहुत करीब खड़े होते हो तो तुम्हें सिर्फ रंग और स्ट्रोक्स दिखते हैं, लेकिन जब तुम उससे कुछ कदम पीछे हटते हो तो तुम्हें पूरी तस्वीर दिखती है। उसका अर्थ दिखता है, उसकी सुंदरता या कुरूपता दिखती है। तुम्हारा अतीत भी एक पेंटिंग जैसा है। तुम उसके बहुत करीब खड़े हो। तुम हर दाग, हर ब्रश स्ट्रोक को जूम करके देख रहे हो। थोड़ा पीछे हटो, उसे पूरी तरह देखो, और फिर उसे दीवार पर टांग दो। उसे अपने कमरे का सेंटरपीस मत बनाओ। जीवन एक यात्रा है। तुम लगातार आगे बढ़ रहे हो, और हर पल तुम्हारे पास एक नया वर्तमान है, एक नई संभावना है। लेकिन अगर तुम हर कदम पर पीछे मुड़कर देखते रहोगे तो तुम लड़खड़ा जाओगे, तुम गिर जाओगे, और तुम उस खूबसूरत रास्ते को कभी नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे सामने खुला है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को रीडायरेक्ट करना होगा। अतीत में फंसने के बजाय अपनी सारी एनर्जी को वर्तमान में लाओ। वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। यही वो पल है जहां तुम कुछ कर सकते हो। यही वो पल है जहां तुम बदल सकते हो। यही वो पल है जहां तुम खुश रह सकते हो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि मन की आदत है। मन एक ऐसा घोड़ा है जो हमेशा अतीत की ओर भागता है या भविष्य की ओर छलांग लगाता है। उसे वर्तमान में रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, बार बार लाना होगा। हर बार जब तुम्हारा मन अतीत में भागे, उसे प्यार से वापस बुलाओ। नहीं दोस्त, अब यहाँ है, अभी यहाँ रहो। ये एक निरंतर अभ्यास है। जैसे जैसे तुम अपने मन को वर्तमान में लाने का अभ्यास करते हो, वैसे वैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाती है, तुम्हारी जागरूकता बढ़ती जाती है, और फिर धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि अतीत की पकड़ कमजोर पड़ गई है। वो तुम्हें उतनी आसानी से अपनी ओर खींच नहीं पाता। तुम अपनी आत्मा को आजाद करो। तुम्हारी आत्मा अतीत के दर्द से नहीं बनी है। तुम्हारी आत्मा वर्तमान की शक्ति और भविष्य की संभावना से बनी है। उसे उड़ने दो, उसे खुलकर सांस लेने दो। अतीत को एक धूल की तरह झटक दो, जैसे तुम अपने कपड़ों से धूल झटकते हो। ये धूल तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी गंदगी है जो रास्ते में तुम्हारे ऊपर पड़ गई थी। ये नॉन अटैचमेंट का विज्ञान है, ये अलगाव का विज्ञान है। तुम्हें खुद को उन चीजों से अलग करना होगा जो अब तुम्हारे लिए काम नहीं करती। तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींच रही है। तुम्हें उस अतीत को छोड़ना होगा जो तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं दे रहा। ये प्रक्रिया एक रात में नहीं होती। इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य लगता है, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटी कोशिश तुम्हें आजादी की ओर ले जाएगी। तुम हर दिन अपने पुराने घावों को देखना छोड़ोगे और हर दिन नए फूलों की ओर देखोगे। तुम हर दिन अपनी पुरानी कहानियों को दोहराना छोड़ोगे और हर दिन एक नई कहानी जीना शुरू करोगे। याद रखो, तुम अतीत नहीं हो, तुम अपने पछतावे नहीं हो, तुम अपनी पुरानी गलतियां नहीं हो। तुम एक बदलता हुआ प्राणी हो, एक विकासशील चेतना हो, और तुम्हारी क्षमता असीमित है। अपने आप को इस असीमित क्षमता को जीने दो। अपने आप को इस पल में पूरी तरह जिंदा रहने दो। ये तुम्हारी यात्रा है, ये तुम्हारी मुक्ति है, और तुम इसके हकदार हो। तुम अक्सर पूछते हो, लेकिन ये सब कहने में आसान है, करने में मुश्किल। मैं कैसे छोड़ू उस बात को? वो घटना मेरे अंदर बैठ गई है। तुम्हारी ये बात सही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक गहरी प्रोग्रामिंग है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तरह जो खुद को लगातार चला रहा है और तुम्हें उसी पुराने लूप में फंसा रहा है। इस प्रोग्रामिंग का एक सबसे खतरनाक हिस्सा है, वो है दोष का खेल, द गेम ऑफ ब्लेम। एक ऐसा खेल जिसमें तुम अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा झोंक देते हो, लेकिन मिलता कुछ नहीं सिवाय और अधिक दर्द और उलझन के। तुम या तो खुद को दोष देते हो या किसी और को। मेरी गलती थी, या उसने मेरे साथ गलत किया।
और इस दोष के खेल में तुम उसी अतीत को हर पल दोबारा जी रहे होते हो। दोष देना तुम्हें एक अजीब सी शक्ति का एहसास कराता है। जब तुम खुद को दोष देते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम उस घटना के कंट्रोल में हो। तुम्हें लगता है कि अगर ये मेरी गलती थी तो मैं इसे ठीक कर सकता था, और अगर मैं इसे ठीक कर सकता था तो शायद भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, अ डेंजरस इल्यूजन। तुम सोचते हो कि अगर तुम उस गलती के लिए खुद को पर्याप्त सजा दोगे तो शायद तुम उस दर्द से मुक्त हो जाओगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। तुम सिर्फ खुद को और गहरा फंसाते जाते हो। और जब तुम दूसरों को दोष देते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पीड़ित हो, विक्टिम। और पीड़ित होने में भी एक अजीब सा सुकून होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हें सिंपैथी मिलती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम इस सिंपैथी और इस कंट्रोल के भ्रम में कितनी ऊर्जा गंवा रहे हो, कितनी लाइफ एनर्जी। तुम अपनी सारी चेतना, सारी जागरूकता उस एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हो कि कौन गलत था और क्यों गलत था, और इस प्रक्रिया में तुम अपना वर्तमान खो देते हो, अपना भविष्य दांव पर लगा देते हो। तुम अपनी रचनात्मकता, अपनी खुशी, अपनी शांति, सब कुछ दांव पर लगा देते हो। दोष का ये खेल अतीत को जिंदा रखता है, एक घाव जो कभी भरता नहीं, क्योंकि तुम हर पल उसे कुरेदते रहते हो। तुम सोचते हो कि जब तक तुम दोषी को पकड़ोगे नहीं तब तक न्याय नहीं होगा। लेकिन न्याय क्या है? क्या न्याय यह है कि तुम खुद को या किसी और को ताउम्र उस बीते हुए पल की जेल में बंद रखो? ओशो कहते हैं दोष देना एक मानसिक प्रक्रिया है, एक दिमागी खेल। जिम्मेदारी लेना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अबाउट ब्लेम। और शम में इस अबाउट किया मैसेज के जम ने किस दिमागी खरबात की तुम्हारी क्षमता कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो, तुम कैसे उस घटना से सीखते हो और आगे बढ़ते हो। इसमें गुस्सा नहीं होता, पछतावा नहीं होता, सिर्फ समझ होती है और आगे बढ़ने की चाह होती है। जब तुम किसी को दोष देते हो, चाहे वो खुद हो या कोई और, तुम एक तरह से उस घटना को अपनी छाती से चिपकाए बैठे हो, जैसे तुमने कोई गर्म कोयला पकड़ रखा हो और सोच रहे हो कि दर्द दूसरे को होगा। नहीं, दर्द सिर्फ तुम्हें होता है। वो गर्मी सिर्फ तुम्हारे हाथों को जलाती है। तुम उस गर्म कोयले को क्यों नहीं छोड़ देते? वाई होल्ड ऑन टू इट? तुम उसे छोड़ते नहीं क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैंने ये कोयला छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा कि जो हुआ वो सही था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम खुद को उस दर्द से मुक्त कर रहे हो। तुम उस घटना को नहीं बदल सकते। जो हो चुका वो हो चुका। पास्ट इज पास्ट। तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। एक्सेप्टेंस। और ये स्वीकार करना आसान नहीं है क्योंकि हमारा ईगो, हमारा अहम इस बात को मानने से इनकार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए था। बट इट हैपेंड। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, वो हो चुका। तुम्हारी सारी लड़ाई, तुम्हारी सारी ऊर्जा एक ऐसी चीज के खिलाफ लग रही है जिसे बदला ही नहीं जा सकता। ये मूर्खता है। स्वीकृति एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। ये पासिव रेसिग्नेशन नहीं है, ये सक्रिय चयन है। इट्स एन एक्टिव चॉइस। तुम चुनते हो कि तुम उस सच्चाई से अब लड़ोगे नहीं, उस अतीत से अब युद्ध नहीं करोगे। और जिस पल तुम ये युद्ध छोड़ देते हो, तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। वो बोझ जो तुमने खुद अपने कंधों पर लाद रखा था, ये सोचकर कि अगर मैं इसे पकड़े रहा तो शायद कुछ बदल जाएगा। नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। बस तुम थक जाओगे, टूट जाओगे। स्वीकृति का अर्थ है उस सच को गले लगाना जो तुम्हें मुक्त कर देगा। और इस स्वीकृति के बाद आता है एक और गहरा पड़ाव जो शायद सबसे मुश्किल है, क्षमा, फॉरगिवनेस। तुम सोचते हो क्षमा क्यों करूं? उसने मेरे साथ गलत किया, मैं खुद को कैसे क्षमा करूं? मैंने खुद के साथ गलत किया। लेकिन क्षमा का असली अर्थ क्या है? क्या क्षमा का अर्थ यह है कि तुम उस व्यक्ति को या खुद को उस गलती से बरी कर रहे हो कि जो हुआ वो ठीक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम खुद को उस घटना की गुलामी से मुक्त कर रहे हो। तुम अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को उस अतीत के जंजीरों से आजाद कर रहे हो। जब तुम किसी और को क्षमा नहीं करते तो तुम उसे अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने दिल में एक ऐसी जगह देते हो जहां वो लगातार मौजूद रहता है। तुम उसे हर पल अपने साथ लिए चलते हो। वो तुम्हारी ऊर्जा पीता है, वो तुम्हारे जीवन को प्रदूषित करता है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम उसे क्षमा कर रहे हो या नहीं? वो तो शायद अपने जीवन में आगे बढ़ गया हो, या शायद उसे अपनी गलती का एहसास भी ना हो। लेकिन तुम वहीं अटके हुए हो। तुम अपनी ही बनाई हुई जेल में हो।
फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर देम, इट्स फॉर यू। ये तुम्हें आजाद करता है, ये तुम्हें उस कड़वाहट से मुक्त करता है जो तुम्हारे भीतर घर कर गई है और धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है। ये एक ऐसी दवाई है जो तुम्हें उस जहर से बचाती है जिसे तुमने खुद पी रखा है। और खुद को क्षमा करना ये और भी मुश्किल है, क्योंकि अपने आप पर कठोर होना बहुत आसान है। हम खुद के लिए ऐसे जज बन जाते हैं जो कभी माफी नहीं देता। तुम उस पुरानी गलती को बार बार दोहराते हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कितना बेवकूफ था, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन उस समय जितनी समझ, जितनी जानकारी, जितनी चेतना तुम्हारे पास थी, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, या तुमने वही किया जो तुम कर सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी जानबूझकर अपनी पूरी चेतना के साथ अपने लिए बुरा चुनता है? नहीं, हमारी सीमाएं होती हैं, हमारी समझ सीमित होती है। हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं। परफेक्शन एक कल्पना है, इसे समझना होगा। जब तुम खुद को क्षमा करते हो तो तुम अपनी मानवीयता को स्वीकार करते हो। तुम अपनी गलतियों को अपनी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हो, ना कि कोई दाग जिसे धोया नहीं जा सकता। तुम खुद को वो प्यार और करुणा देते हो जिसके तुम हकदार हो। तुम खुद से वैसे ही बात करना शुरू करते हो जैसे तुम अपने किसी प्यारे मित्र से बात करते हो जो किसी मुश्किल में है। तुम उसे डांटते नहीं, तुम उसे समझते हो। यही करुणा तुम्हें अपने भीतर जगाना होगा। क्षमा कोई एक बार की घटना नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, एक यात्रा। तुम्हें बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि ये मेरे अतीत का हिस्सा है और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। मुझे खुद को मुक्त करना है। ये तुम्हारे भीतर एक स्पेस बनाता है, एक ऐसी खाली जगह जहां नई चीजें जन्म ले सकें। जब तक तुम उस पुरानी कचरे से भरे रहोगे, नई सुगंध, नई ऊर्जा कहां से आएगी? तुम्हारा भीतर का कमरा जब तक पुराने सामान से भरा रहेगा, तुम नए मेहमानों को, नई संभावनाओं को कहां जगह दोगे? ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन एक नदी की तरह है। इट फ्लोज, सब कुछ बदलता रहता है। नथिंग इज परमानेंट। तुम सोचते हो कि अगर एक घटना हुई तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं, तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारा शरीर बदलता है, तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलती है। तो फिर तुम क्यों उस अतीत को एक पत्थर की तरह चिपकाए बैठे हो जिसे तुम बदलना ही नहीं चाहते? ये दुनिया, ये ब्रह्मांड हर पल बदल रहा है। तो तुम क्यों खुद को जमे हुए पानी की तरह बना कर रखना चाहते हो? हमारी सारी पीड़ा का कारण है क्लिंगिंग। हम चीजों से चिपके रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो था वो रहना चाहिए था, या जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। जब तुम इस बात को गहराई से समझ जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक मुक्ति की भावना जन्म लेती है। तुम देख पाते हो कि तुम्हारे अतीत का दर्द भी एक बदलते हुए बादल की तरह है। तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन वो फिसल जाता है। तुम उसे रोक नहीं सकते, बस उसे देखो, उसे पहचानो और उसे गुजर जाने दो। तुम्हें समझना होगा कि तुम वर्तमान में रहते हो, द प्रेजेंट मोमेंट। अतीत जा चुका है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक कहानी है, एक मेमोरी, एक इमेज। और भविष्य अभी आया नहीं है, वो भी सिर्फ एक कल्पना है। तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व, तुम्हारा वास्तविक जीवन इसी पल में है, राइट नाउ। ये पल, ये सांस, ये सुनना, ये समझना, यही तुम्हारी हकीकत है। और इसी हकीकत में तुम्हारी सारी शक्ति निहित है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में खींचता है, क्योंकि वो वर्तमान से डरता है। वर्तमान में मन शांत हो जाता है, और मन को शांति पसंद नहीं, मन को शोर और ड्रामा चाहिए। और जब तुम पूरी तरह से इस वर्तमान क्षण में होते हो, तब अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि पछतावा अतीत की बात है, चिंता भविष्य की बात है। वर्तमान में कोई पछतावा नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। वर्तमान में सिर्फ जीवन होता है, पूर एक्सिस्टेंस, पूर अवेयरनेस। तुम उस नदी के प्रवाह में शामिल हो जाते हो, बजाय उसके किनारे खड़े होकर उसके बहने पर सवाल उठाने के। लोग मुझसे पूछते हैं, तो क्या मैं अपनी यादें मिटा दूं? क्या मैं अपने अतीत को भूल जाऊं? नहीं, तुम्हें कुछ मिटाना नहीं है, तुम्हें कुछ भूलना नहीं है। तुम्हारी यादें, तुम्हारा अतीत, वो तुम्हारे अनुभवों का खजाना है, वो तुम्हारे शिक्षक हैं। उन्हें मिटाने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी चेतना से बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उनके साथ अपना रिश्ता बदलना है। तुम्हें उन्हें एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह देखना है जिस पर चढ़कर तुम ऊपर आए हो। जब तुम एक बच्चे की तरह थे और तुम गिर गए, तुम्हें चोट लगी, क्या तुम उस घटना को भूल गए? नहीं, तुम्हें याद है, लेकिन क्या तुम्हें आज भी उतना ही दर्द होता है? नहीं, तुम उस घटना से सीखे।
तुम उठे और चलना सीख गए। अब वो घटना तुम्हें दर्द नहीं देती, वो तुम्हें एक अनुभव देती है, एक सीख देती है जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। ठीक इसी तरह तुम्हारे अतीत के पछतावे, तुम्हारी पुरानी यादें, उन्हें एक शिक्षक की तरह देखो। आस्क योरसेल्फ, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस? इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? इसने मुझे कैसे बदला? इसने मुझे क्या रास्ता दिखाया? और जैसे ही तुम ये सवाल पूछते हो, तुम पीड़ित से विद्यार्थी बन जाते हो, फ्रॉम विक्टिम टू स्टूडेंट। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तुम्हारी ऊर्जा जो पहले पछतावे में बह रही थी, अब सीखने और बढ़ने में लग जाती है। ये ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाती है, तुम्हें और अधिक समझदार बनाती है। तुम अपनी पिछली गलतियों को देख सकते हो, उनसे सीख सकते हो और फिर उन्हें छोड़ सकते हो। उन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा मान सकते हो, लेकिन अब उन्हें अपने ऊपर हावी होने की अनुमति नहीं दे सकते। जैसे तुम अपनी अलमारी में पुरानी तस्वीरें रखते हो, तुम उन्हें देखते हो, मुस्कुराते हो, शायद थोड़ा भावुक भी होते हो, लेकिन तुम उन तस्वीरों में रहते नहीं हो। तुम वापस अपनी असल जिंदगी में लौट आते हो। तुम एक तस्वीर में कैद नहीं हो सकते। यही प्रक्रिया तुम्हारे अतीत के साथ भी होनी चाहिए। देखो उसे, सीखो उससे, लेकिन उसमें रहो मत, उस दलदल में मत फंसे रहो। तुम्हें अपनी जिंदगी वर्तमान में जीनी है और भविष्य के लिए योजना बनानी है, लेकिन अतीत की बेड़ियों में नहीं बंधना। अतीत एक छाया है जिसे तुम जितना पकड़ने की कोशिश करते हो, वो उतना ही तुम्हें फंसाती है। तुम्हारा मन एक कुशल कहानीकार है। द माइंड इज अ मास्टर स्टोरी टेलर। वो अतीत की घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर, कुछ बढ़ा चढ़ाकर, कुछ कम करके तुम्हें एक कहानी सुनाता है। एक कहानी जो तुम्हें दर्द देती है। वो तुम्हें बताता है कि तुमने ऐसा किया इसलिए तुम बेकार हो, या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ इसलिए तुम अभागे हो। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। तुम उस कहानी को सच मानकर जी रहे हो, और क्योंकि तुम इस कहानी को मैं मान लेते हो, तुम इससे खुद को अलग नहीं कर पाते। तुम्हारी आइडेंटिटी इस कहानी से जुड़ जाती है। सवाल यह है कि क्या तुम अपनी कहानी बदल सकते हो? क्या तुम उस घटना को एक अलग नजरिए से देख सकते हो? क्या तुम खुद को उस कहानी से अलग कर सकते हो? तुम वो कहानी नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो उस कहानी को सुन रही है। तुम वो साक्षी हो, द विटनेस। तुम वो आंख हो जो देख रही है, वो कान हो जो सुन रहे हैं। और साक्षी कभी किसी चीज में फंसता नहीं। साक्षी मुक्त होता है। और साक्षी भाव में आने के लिए तुम्हें लगातार जागरूक रहना होगा, कॉन्शियस, हर पल। जब भी तुम्हारा मन तुम्हें अतीत की ओर खींचने की कोशिश करे, जब भी वो तुम्हें पुराने पछतावे या पुरानी यादों के जाल में फंसाना चाहे, तुम्हें बस इतना करना है, अपनी सांस पर ध्यान दो। ब्रीथ, अपनी बॉडी पर ध्यान दो। फील योर बॉडी, अपने आसपास की आवाजों को सुनो। लिसन टू द साउंड्स। अपने सेंसेस का इस्तेमाल करो, उन्हें वर्तमान में ले आओ। अपने मन से कहो, ये सिर्फ एक विचार है, ये सिर्फ एक याद है, ये मैं नहीं हूं। ये सब तुम्हें तुरंत वर्तमान में वापस खींच लाता है। तुम्हारा मन एक भटका हुआ बच्चा है, उसे प्यार से बार बार वापस घर लाना होगा। और घर है ये वर्तमान क्षण। ये तुम्हारा असली घर है। ये वो जगह है जहां कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति और संभावना है। और जब तुम अपने असली घर में रहना सीख जाते हो, तो अतीत की वो सारी डरावनी कहानियां, वो सारे भूत प्रेत, वो सारे पछतावे, वो सब धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। वे बस धूल बन जाते हैं जो हवा के साथ उड़ जाती है। तुम्हें एक नई आजादी महसूस होगी, एक ऐसी आजादी जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। ये सिर्फ विचारों से आजादी नहीं है, ये आइडेंटिटी की आजादी है। तुम अब उस पुराने तुम नहीं हो। ये आजादी सिर्फ अतीत से नहीं है, ये तुम्हारे अपने मन की गुलामी से है। और ये सबसे बड़ी आजादी है। तुम अपने जीवन के खुद मालिक बन जाते हो, तुम खुद अपने नियंता बनते हो। और यहीं से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। एक नई यात्रा, एक मुक्त यात्रा, एक जॉयफुल यात्रा। इस यात्रा में कोई बोझ नहीं, सिर्फ पंख हैं। हम यहां तक आ पहुंचे हैं जहां अतीत की जंजीरें टूटने को हैं और भविष्य के दरवाजे खुल रहे हैं। अब तक हमने समझा कि कैसे पुरानी यादें और पछतावे हमें बांधे रखते हैं, कैसे हम उन अदृश्य कारागारों में कैद रहते हैं जिनकी चाबी हमारे ही हाथ में है, लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है। अब समय है उस चाबी को घुमाने का और आजादी की सांस लेने का। आजादी मेरे दोस्त कोई बाहरी चीज नहीं है, यह भीतर से आती है। ये तब आती है जब तुम सच को स्वीकार करते हो। और सच यह है कि जो हो चुका वो हो चुका। तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम उसे मिटा नहीं सकते, तुम उसे फिर से नहीं जी सकते। यह कोई कड़वी सच्चाई नहीं, यह परम सत्य है। और इस सत्य को स्वीकार करने में ही तुम्हारी मुक्ति है। सोचो जरा,
क्या तुम कभी बीती हुई हवा को पकड़ सकते हो? क्या तुम उस पानी को वापस नदी में मोड़ सकते हो जो बह चुका है? नहीं। तो फिर क्यों तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा को उस अतीत के पीछे भागने में बर्बाद कर रहे हो जो अब है ही नहीं? ये तो ऐसा ही है जैसे कोई आदमी अपनी ही परछाई का पीछा कर रहा हो, यह जानते हुए भी कि वह उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा पछतावा, तुम्हारी पुरानी यादें, ये सब सिर्फ तुम्हारे मन की उपज है। ये सच नहीं है, ये तुम्हारी व्याख्याएं हैं। और तुम अपनी व्याख्याओं के गुलाम कब तक रहोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगी के निर्माता बनो, ना कि अपने अतीत के कैदी? मुक्ति का पहला कदम है क्षमा, और सबसे पहले खुद को क्षमा करना। हाँ, तुमने गलतियां की होंगी, किसने नहीं की? हर इंसान ने की है। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों को ढोते रहना, खुद को कोसते रहना, यह मूर्खता है, यह आत्मपीड़न है। क्या तुम खुद को दंडित करते रहोगे उस चीज के लिए जो अब बदल नहीं सकती? क्या ये न्याय है? नहीं, ये पागलपन है। तो अपनी आंखों को बंद करो और खुद से कहो, जो हुआ सो हुआ, मैंने अपनी समझ के अनुसार सबसे अच्छा किया, और यदि मैंने गलती की तो मैंने उससे सीखा। मैं अब खुद को क्षमा करता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक गहरा संकल्प है। ये तुम्हारे भीतर के उस बच्चे को गले लगाना है जिसने ठोकर खाई थी। उसे डांटना नहीं, बल्कि प्यार से उठाना है। जब तुम खुद को क्षमा करते हो तो तुम दूसरों को भी क्षमा करने के लिए तैयार होते हो। शायद किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया होगा, शायद किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा होगा, और तुम उस घाव को अपने भीतर वर्षों से पाले हुए हो। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें दंडित कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम खुद को ही दंडित कर रहे हो। वे शायद तुम्हें याद भी ना हो या उन्हें परवाह भी ना हो, लेकिन तुम अपने भीतर उस जहर को पाले हुए हो। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि तुमने जो हुआ उसे सही मान लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में ले आओ। इसका मतलब बस इतना है कि तुमने उस जहर को अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया। तुमने उस गांठ को खोल दिया जो तुम्हारे दिल में बंधी हुई थी। क्षमा एक भेंट है जो तुम खुद को देते हो, दूसरों को नहीं। यह तुम्हें आजाद करती है। अब बात करते हैं अतीत से सीखने की, लेकिन उसमें जीने की नहीं। एक समझदार व्यक्ति अतीत की किताबों को पढ़ता है, उनसे सीखता है और फिर उन्हें बंद करके आगे बढ़ता है। एक मूर्ख व्यक्ति उन किताबों को अपने सिर पर ढोता रहता है और सोचता है कि वो बहुत ज्ञानी है, जबकि उसका बोझ उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। तुम्हारा अतीत तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा मास्टर नहीं। उसने तुम्हें क्या सिखाया, क्या सीख मिली तुम्हें अपनी उन असफलताओं से, अपनी उन गलतियों से, अपनी उन पीड़ाओं से? यदि तुम ईमानदारी से इन सवालों के जवाब दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हर अनुभव, हर ठोकर ने तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाया है। हर अनुभव ने तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हें गहरा बनाया है। यह जो तुम आज हो, यह तुम्हारे अतीत के अनुभवों का परिणाम है। लेकिन तुम आज जो हो, यह तुम्हारे अतीत का अंत नहीं है। तुम हर पल बदल रहे हो, तुम हर सांस के साथ नए हो रहे हो। क्या तुम वही व्यक्ति हो जो तुम 10 साल पहले थे? नहीं। क्या तुम वही व्यक्ति हो जो तुम कल थे? नहीं। तो फिर क्यों तुम अपने आप को उस अतीत की पहचान से बांधे रखते हो? एक बीज मिट्टी में दबता है, टूटता है, बिखरता है, लेकिन वो मिट्टी और पानी को सोख कर एक नया रूप लेता है, एक पौधा बनता है। वो बीज अपने बीज होने के पछतावे में नहीं जीता, वो अपने टूटने पर रोता नहीं, वह आगे बढ़ता है, रूपांतरित होता है। तुम भी एक बीज की तरह हो। तुम्हें टूटना होगा, तुम्हें बिखरना होगा, ताकि तुम एक नए शक्तिशाली रूप में उभर सको। तुम्हारे भीतर एक असीम क्षमता है, एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें अपने अतीत की हर जंजीर से मुक्त कर सकती है। लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। यह सबसे मुश्किल काम है और सबसे सरल भी। वर्तमान में जीना क्या है? यह है इस पल को पूरी तरह से अनुभव करना। जब तुम सांस लेते हो तो सिर्फ सांस लो, जब तुम खाना खाते हो तो सिर्फ स्वाद लो, जब तुम किसी से बात करते हो तो सिर्फ उसे सुनो। तुम्हारा मन हमेशा या तो अतीत की यादों में भटकता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। यह तुम्हें इस अनमोल पल से दूर रखता है। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारी असलियत है। यह तुम्हारे हाथ में है। इसे तुम बदल सकते हो, इसे तुम अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हो। अतीत चला गया, भविष्य आया नहीं। सिर्फ ये पल है, सिर्फ ये अभी है, और इस अभी में ही तुम्हारी सारी शक्ति निहित है। तुम अपनी पहचान को अपने अनुभवों से अलग करना सीखो।
तुम असफल नहीं हो, तुम सिर्फ वो व्यक्ति हो जिसने एक बार असफल होने का अनुभव किया। तुम मूर्ख नहीं हो, तुम सिर्फ वो व्यक्ति हो जिसने एक बार मूर्खतापूर्ण कार्य किया। तुम्हारी पहचान इन अनुभवों से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा विशाल है। तुम चेतना हो, तुम जीवन हो। ये सब अनुभव बस तुम्हारे ऊपर एक परत की तरह है। इन परतों को उतार फेंको। ये जो तुम बोझ ढो रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम चाहो तो उसे कभी भी उतार सकते हो। यह एक अदृश्य बोझ है जो सिर्फ तुम्हारे मन में मौजूद है। जैसे ही तुम इस बात को गहराई से समझते हो, तुम अचानक हल्का महसूस करने लगते हो। कई बार लोग डरते हैं अतीत को छोड़ने से। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी पुरानी यादें, अपने पछतावे छोड़ दिए तो वे कुछ खो देंगे। उन्हें लगता है कि वे कौन रहेंगे अगर उनका अतीत उनकी पहचान नहीं होगा। यह एक गहरी गलतफहमी है। तुम कुछ खोते नहीं हो, तुम खुद को पाते हो। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है, प्रेम है, आनंद है। ये कभी किसी गलती से दूषित नहीं होता, कभी किसी पछतावे से कम नहीं होता। ये सब सिर्फ धूल की परतें हैं जो उस हीरे पर जम गई है जो तुम असल में हो। और अब समय आ गया है उन परतों को साफ करने का। तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से उसी पुराने चक्र में लौट जाओगे, या तुम इस पल में एक संकल्प लोगे, एक ऐसा संकल्प जो तुम्हें आजाद करेगा? पहला कदम, हर दिन कुछ पल के लिए शांत बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो। जब मन अतीत की ओर भागे, उसे धीरे से वर्तमान में वापस लाओ। उसे देखो कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसमें उलझो मत। यह कोई संघर्ष नहीं है, यह एक अभ्यास है। दूसरा कदम, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और खुद को और दूसरों को क्षमा करो। यह एक प्रक्रिया है, एक बार में नहीं होगा, लेकिन हर बार जब तुम ये करते हो, तुम एक गांठ खोलते हो। तीसरा कदम, अपने लक्ष्य निर्धारित करो, लेकिन उन्हें अतीत के दर्पण में मत देखो। अपने भविष्य को नया कैनवास मानो, उस पर आज से पेंट करना शुरू करो। अतीत के रंगों का इस्तेमाल मत करो, नए रंग चुनो। चौथा कदम, अपने आप को उन लोगों और परिस्थितियों से दूर करो जो तुम्हें लगातार तुम्हारे अतीत की याद दिलाते हैं, जो तुम्हें खींचकर वापस ले जाते हैं। यदि यह संभव न हो तो उनसे बात करने का तरीका बदलो। उन्हें समझाओ कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान इस यात्रा पर है। यह जीवन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। और इस यात्रा में ठोकरें लगना स्वाभाविक है, गिरना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम कितनी बार उठते हो और कितनी बार आगे बढ़ने का चुनाव करते हो। यह जीवन एक अवसर है, एक नया अध्याय लिखने का, अपने आप को फिर से परिभाषित करने का। हर सुबह एक नया जन्म है, हर रात एक छोटी मृत्यु है। तो जब तुम सुबह उठो तो सोचो कि तुम एक नए व्यक्ति हो। आज तुम्हारे पास एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। तुम्हें अपने दर्द से प्यार करना सीखना होगा। हाँ, तुमने सही सुना, अपने दर्द से प्यार करना, क्योंकि तुम्हारे दर्द ने ही तुम्हें गहरा बनाया है। इसने तुम्हें सिखाया है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। इसने तुम्हें एम्पैथेटिक बनाया है। जिसने कभी दर्द नहीं झेला वह कभी पूरी तरह से जी नहीं सकता। दर्द ने तुम्हें इंसान बनाया है। उसे गले लगाओ, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह किसी अतीत की घटना पर निर्भर नहीं करती, या किसी की राय पर निर्भर नहीं करती। यह सिर्फ तुम्हारे होने पर निर्भर करती है, और तुम हो। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तो अब उठो, इस पुराने बोझ को उतार फेंको, अपनी जंजीरों को तोड़ो, आजादी की सांस लो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक नया शानदार जीवन। एक ऐसा जीवन जहां तुम अपने अतीत के कैदी नहीं, बल्कि अपने वर्तमान के सम्राट हो और अपने भविष्य के निर्माता। यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह एक आह्वान था, एक जागृति का आह्वान। क्या तुम इसे सुनोगे? क्या तुम इसे महसूस करोगे? क्या तुम इसे जियोगे? चुनाव तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर इन विचारों ने तुम्हें जरा भी छुआ है, तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट्स में बताओ कि तुम इस यात्रा में क्या महसूस कर रहे हो। और हाँ, अगर तुम जीवन के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को और गहराई से समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अभी तो और भी गहरे सत्य तुम्हें पुकार रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और बेखौफ जियो।